हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। और आज है हमारे यहाँ पे बान तेल है, उसके सभी जने तैयार हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको कौन कौन है। ये है हमारे छोटे भैया, ये चुन्नू, ये नानी जी, और ये है हमारा डमरू। डमरू रो रहा है क्योंकि डमरू गिर गया। डमरू इधर देखो एक बार। डमरू क्यों? ये आज है ना यहाँ पे जो गणेश जी बिठाएंगे, तो उसके लिए तैयारी करी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चौका बनाया है, पट्टा लगाया है। अब यहाँ पे बैठेंगे गणेश जी। पंडित जी आ चुके हैं और बांध का काम स्टार्ट हो चुका है। पहले जो छड़ी करो मूसली, इससे क्या बोलते हैं इसको। हेलो, राधे राधे। तो आज बान हो रहा है, तो बान में करते हैं जोचड़ी। तो वो मैं आपको बता रही हूँ जोचड़ी कैसे करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 2 लेडीज़ होनी चाहिए, जैसे कि घर जो 2 में से एक घर की बेटी हो और एक घर की बहू हो। सबसे पहले जो ये मिट्टी का कुंडा दिख रहा है, इसके अंदर जो और हल्दी की गांठ है, उसको ये छोटे से जो मूसल होते हैं, इनसे 7 बार इनको कूटा जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो दोनों बहू और बेटी आपस में अपना हाथ मिला के दोनों जनी इससे हल्दी की गांठ और जौ को लेती हैं, और थोड़ा थोड़ा दोनों जो ये सूप होता है, इसको क्या बोलते हैं, छाजला बोलते हैं शायद, इसके अंदर डालती हैं। अब इसके अंदर कस्टम ऐसा है कि ये जो डालते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जितनी आवाज़ होती है ना, उतनी हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट होती है। तो वो आवाज़ है ना, जो करनी नहीं चाहिए, मतलब जितनी हो सके उतनी कम आवाज़ करनी चाहिए। 7 बार आपस में दोनों अपने अपने छाजले में जो डालती हैं, और हल्दी की एक एक गांठ भी उसमें डालती हैं। फिर जब 7वीं बार कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपस में जो इसको छड़ती हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो इसमें डालती है, फिर थोड़ा सा जो दूसरे वाले सूप में डालती है। इस तरीके से इसको जोछड़ी कहते हैं। तो बान में ये वाली रस्म होती है। उसके बाद में फिर तेल चढ़ाया जाता है, जो अभी आप देखते हैं, आगे आपको भी दिखाते हैं। पूजा में बैठा हूँ अभी, है ना। बेलालो बीव धन थारे सुखलाए, ऐसड़ो तो पानी बेटा परत न पीवा, बत सर गंगाए बवाल। बेलालो बीव धन थारे सुखलाए। हाँ, तो यहाँ पे हम जो अभी तेल चढ़ाने की बात कर रहे थे, ये वो वाली रस्म हो रही है। इसमें जो जो छड़ी करती हैं जो लेडीज़, वही लेडीज़ इसमें तेल चढ़ाती हैं। तो जो भी दूल्हा या दुल्हन दोनों सबके होती है ये रस्म। तो इसके अंदर एक थाली में हल्दी, मेहंदी, दही, देखिए आपको दिख रहा है, और तेल, ये सब है ना एक थाली में रख दिए जाते हैं। और साथ में दोनों हाथों में पकड़ने के लिए दूब रखी जाती है। इन दोनों पहले इस दूब के तार को चारों सराइयों में डिप करके, और फिर पाँव पे, हाथ पे, कंधे पे और सर पे इस तरीके से तेल चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद में जब उतारते हैं, तो तेल की जगह क्या करते हैं, घी रखते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं उतारना, और फिर उसके बाद में जैसे हमने तेल चढ़ाया उसी तरीके से चढ़ाते हैं घी। तो ये शादी में बान तेल की रस्म होती है। तो उम्मीद है मैंने आपको, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आपको अच्छा समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो फॉरगिव मी।
यहाँ पे फिर जो चढ़ी करने के बाद, तेल चढ़ाने के बाद हम तीनों घर की बहुएं आ गई थी अंदर। और जहाँ देवता रहते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, यहाँ गणेश जी को विराजमान किया था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कस्टम है कि एक, अब उसको रिवाज को क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं फिर भी पूछ के बताऊँगी आपको। एक जो बीजनी होती है जिसको पंखी बोलते हैं, उसके ऊपर रख, पट्टे के ऊपर उस पंखे को रख के, और है ना जो दाल पीस के, और घर की जो वो बहू बेटियां होती हैं वो मंगोड़ी चूटती हैं। तो ये हम तीनों हैं, बीच में मैं बैठी हूँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं हूँ। ये मेरे बगल में जो स्वेटर पहन के, मतलब येलो कलर का, ये सेकंड नंबर की है, और वो उधर बैठी थी पिंक कलर की, वो थर्ड नंबर की है। तो हम तीनों हैं, हम तीनों कर रहे हैं, मंगोड़ी चूट रहे हैं। उसके बाद में फिर जो हमारे घर में मौसी जी हैं, और मतलब घर में जो बुआ जी हैं, दीदी हैं, उनका नंबर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे बान तेल की रस्म की जाती है। पापा जी बोला